हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये टॉपिक सी टेट, पंजाब टेट और भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, इनमें पूछा जाता है इस टॉपिक के बारे में, और 2-3 क्वेश्चंस तो इसमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इसको आज बेसिक से लेकर एडवांस तक डिटेल में समझेंगे, और साथ में जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे खाए हुए फूड को, जो हमने खाना खाया है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, ठीक है, जिससे बॉडी है जो इजीली एनर्जी और न्यूट्रिशन ले सके। मतलब जो हमने खाना खाया उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, देन जो हमारी बॉडी है इजीली एनर्जी और न्यूट्रिशन ले सके उस फूड से। इस प्रोसेस को ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन जो स्टेप्स है वो देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है माउथ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है माउथ से, यानी कि हमारे मुंह से। तो क्या है, जो हमारा हम कहाँ से खाना खाते हैं? माउथ से खाते हैं। माउथ के अंदर से जब हम खाना खाते हैं देन उसके बाद टीथ होते हैं हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। टीथ हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे इंसाइजर्स, फिर होते हैं कैनाइन्स, फिर प्री मोलर और मोलर। ये 4 टाइप्स है टीथ की, ठीक है। जो इंसाइजर्स होते हैं ये आगे के दांत होते हैं, जो इनमें ये क्या करते हैं, ये खाने को काटते हैं, ठीक है। सेकंड पे जो कैनाइन्स है ये नुकीले दांत होते हैं, ये खाने को फाड़ते हैं, ठीक है। और जो प्री मोलर्स है ये खाने को पीसने का काम करते हैं, और जो मोलर्स हैं ये बड़े दांत होते हैं और चौड़े दांत होते हैं, ये खाने को ग्राइंड करते हैं अच्छी तरह से। इसमें बोल सकते हैं जो टीथ है वो खाने को मैकेनिकली ब्रेक करते हैं, ठीक है। देन हमारी माउथ के अंदर ही टंग आ रही है, ठीक है। टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इसके 3 काम होते हैं मेन। ये क्या करती है? फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, ठीक है। और क्या करती है? ये टेस्ट बताती है कि कौन सी चीज़ स्वीट है, सोर है, बिटर है और साल्टी है, ठीक है। सॉल्टी कौन सी चीज़ है। इसका काम है कि खाने को अंदर मतलब धकेलना। ये भी मेन काम है, ये खाने को बॉल बना देती है, मतलब जिसको बोलस बोलते हैं, वो बनाकर इसोफेगस में भेज देती है। उसके बाद हमारे पास है सैलिवरी। हमारे माउथ में 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये सलाइवा बनाते हैं, ठीक है, थूक बनाते हैं। सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है, ठीक है, जिसको सैलिवरी एमालेज बोलते हैं, ठीक है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको सैलिवरी एमालेज बोलते हैं। और सैलिवरी एमालेज का काम क्या है? इसका काम होता है कि जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसको शुगर में बदलना। स्टार्च मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल शुगर में चेंज करना, कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारी डाइजेशन है उसकी जो शुरुआत है वो माउथ से होती है, ठीक है। जो डाइजेशन की स्टार्टिंग है वो हमारे माउथ से होती है, और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है हमारा। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इसोफेगस, मतलब जो हमारा खाना है वो इसोफेगस में जाना, फूड पाइप भी इसको हम बोल सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा कि जो हमारा खाना है अच्छे से हमने चबा लिया और सलाइवा के साथ उसको मिक्स भी कर दिया, तो अब वो खाना एक बॉल जैसा बन जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बोलस, ठीक है। अब ये बोलस कहाँ जाता है? ये जाता है एक लंबे ट्यूब के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं इसोफेगस या फूड पाइप, ठीक है। जो इसोफेगस है एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। ये क्या करती है? गले से स्टमक को जोड़ती है, मतलब गले से लेके वो स्टमक पे जाके फिनिश होती है। बोल सकते हैं जो इसोफेगस है, ठीक है, वो हमारी इसोफेगस ट्यूब है वो क्या है? नेक को स्टमक से जोड़ता है, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली होती है, ठीक है। ये ट्यूब सिर्फ एक पैसेज है कि मतलब यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती है, इसका काम बस यही है, इसने खाने को स्टमक तक पहुँचाना है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक पेरिस्टल्सिस होती है, मतलब यहाँ पे हम खाना फूड पाइप से स्टमक तक भेजते हैं ना, तब पैरास्टल्सिस का काम शुरू होता है। पैरास्टल्सिस ना एक वेव लाइक मसल मूवमेंट है जो खाने को स्टमक तक पुश करती है, मतलब स्टमक तक पहुंचाती है वो, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चलता है जो इसोफेगस है खुद डाइजेशन नहीं करता है, वो बस जो फूड को पैरास्टल्सिस मूवमेंट से स्टमक तक पहुँचाने का काम करता है।
ठीक है। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं और इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। इसका काम होता है फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने का। पेरिस्टल्सिस क्या है? मसल की वेव लाइक मूवमेंट है जो फूड को नीचे पुश करती है स्टमक की ओर। देन हम अभी पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। हमारा फूड है, पेरिस्टल्सिस की हेल्प से हमारा स्टमक तक पहुंच गया। अभी हम स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक क्या है? जे शेप्ड मसल बैग होता है, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्टमक की शेप क्या है तो हम बोलेंगे जे शेप का है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या है? इसका फर्स्ट फंक्शन तो ये है, फूड को 2-3 आवर्स तक ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन भी होता है। स्टमक के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस हैं उनके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है पेप्सिन एंजाइम और है म्यूकस, ठीक है। तो सबसे पहले HCl क्या है? ये स्टमक को ना एसिडिक बनाता है। जो HCl का मेन काम क्या है, इसके फंक्शन क्या है? ये स्टमक को एसिडिक बनाता है और क्या करता है, जर्म्स को किल करता है जो फूड के साथ अंदर आए होते हैं। जो फूड हमने खाया होता है, कभी कभी अंदर जर्म्स आए होते हैं ना, अंदर चले जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। जब हम खाना खाते हैं तो क्या करता है, ये क्या करता है, जर्म्स को किल करता है और ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 मेन फंक्शन है। स्टमक को एसिडिक बनाता है, जर्म्स को किल करता है और क्या करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। सेकेंड हमारे पास है पेप्सिन एंजाइम। ये प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट करता है, मतलब जो हमारी प्रोटीन की डाइजेशन है स्टमक में स्टार्ट हो जाती है, जो कि पेप्सिन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे चेन्स में तोड़ता है, ठीक है। आगे जो म्यूकस है, म्यूकस का काम क्या है, ये स्टमक की वॉल को HCl से बचाता है। ये क्या करता है, जो हमारी स्टमक की वॉल्स है ना, इसको HCl से मतलब एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। अगर म्यूकस ना हो तो क्या होगा, एसिड वॉल को जला देगा। मतलब अगर म्यूकस हमारे स्टमक की वॉल को सेफ नहीं रखेगा तो क्या करेगा, वो एसिड है जो हमारे वॉल्स को जला देगा और क्या होगा, अल्सर हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक मेन स्टेप याद रखेंगे, क्या रखेंगे, स्टमक में मेनली प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है और माउथ में किसकी डाइजेशन स्टार्ट होती थी, कार्बोहाइड्रेट्स की। और जो हमारी स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से हमें ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। तो अभी देखो नेक्स्ट है, जो स्टमक क्या करता है, जो फूड को है स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। देखो फूड जो स्टमक में था वो क्या चाइम बन गया और वो आगे क्या कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। ये वही प्लेस है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पे प्रॉपर हमारी मतलब कंप्लीट डाइजेशन होती है। मतलब अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए स्टार्ट कहाँ पे होती है हमारी डाइजेशन, तो वो हम बोलेंगे माउथ में, और कंप्लीट कहाँ पे होती है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, जो कि 6-7 सेंटीमीटर 6 से 7 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें क्या होते हैं, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जो डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन में अकेला काम नहीं करती है, ठीक है। इसमें हेल्प करते हैं लीवर, पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास काम करती है, ठीक है। जो लीवर है, लीवर क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर है। ये बाइल जूस बनाता है जो जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। जो लीवर है ये बाइल जूस को क्या करता है, बनाता है, और जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लीवर रिलीज बाइल जूस, लीवर क्या रिलीज़ करता है, बाइल जूस करता है, और वो स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में जाके। जूस का काम है फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ना। और क्या बोलते हैं, ये क्या करता है बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब फैट्स के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना। ये भी याद रखना है, जो बाइल है वो एसिड भी नहीं है और एंजाइम भी नहीं होता, ठीक है। जो बाइल है ना ही वो एसिड है ना ही वो एंजाइम है कोई, लेकिन फैट की डाइजेशन को ये इजी बनाता है। और हमारी नेक्स्ट आ रही है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, ये पैनक्रेटिक जूस बनाती है, ठीक है। ये
पैंक्रेटिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं, एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, जो एमिलेज है ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में तोड़ने का काम। जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको शुगर में तोड़ते हैं। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ना। और लाइपेज का है फैट को फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है। लाइपेज का काम है फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ना। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे है जो डाइजेशन कंप्लीट होती है हमारी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाता है और हमारी कंप्लीट डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। देन हमारी आता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें होता है कि अब हमने देखा जब हमने जो हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया और जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ होता है ना वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जो मतलब उन्होंने अब्जॉर्ब करना था सारे न्यूट्रिएंट्स कर लिए। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ था वो हमारा आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ डाइजेशन नहीं, इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम है अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर अब्जॉर्ब करना। ठीक है, अगर वाटर अब्जॉर्ब ना हो तो क्या हो जाता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, क्या करता है जो जब वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है ना, जब ये वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है ना वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, ये सॉलिड वेस्ट स्टूल के फॉर्म में रेक्टम में स्टोर हो जाता है। जब हमारा वाटर अब्जॉर्ब हो गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारा रह गया वो सॉलिड बन जाता है और ये सॉलिड वेस्ट है स्टूल के फॉर्म में रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। और जब स्टूल स्टोर आ जाता है तो अनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, एंड इसके थ्रू क्या होता है, जितना भी वेस्ट है जो स्टूल फॉर्म में बन चुका है वो बाहर निकल जाता है और इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इजेशन। ये था हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी मैं कुछ मेन जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं सीटेट में और बाकी एग्ज़ाम्स में, मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, जो डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हमारा आंसर होगा माउथ से। ठीक है, सलाइवा में सेकंड क्वेश्चन है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है उसका नाम बताओ। हमने पढ़ा था सलाइवरी एमाइलेज। इसका काम क्या था, इसका काम था कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में बदलना, है ना, स्टार्च को शुगर में बदलना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। और प्रोटीन डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टमक से। जो कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है। और गैस्ट्रिक जूस के 3 मेन पार्ट कौन कौन से थे, हमने पढ़े थे। जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता था उसके 3 मेन पार्ट से HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl का काम था जर्म्स को किल करना और एंजाइम्स एक्टिवेट करना। पेप्सिन का काम था प्रोटीन डाइजेशन करना और म्यूकस का था स्टमक वॉल को एसिड से प्रोटेक्ट करना। हमारा 5th क्वेश्चन है, बाइल जूस कहाँ बनता है और कहाँ स्टोर होता है, ये भी हमने पढ़ा था। बाइल जूस हमारा है जो लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, और बाकी के क्वेश्चन आंसर मैं आपको मैं कल तक अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।